जिस तरह से नफरत का माहौल पूरे देश में गर्म है, उसको लेकर के ये बहस छिड़ी हुई है कि आखिर ये नफरत का जो माहौल है वो किस तरह से ख़त्म होगा। क्या मुसलमानों को अपने बारे में सोचना चाहिए? क्या मुसलमानों को खुद को लेकर के तब्दीली लाने की ज़रूरत है, या फिर किस तरह से हालात बदलेंगे ताकि मुसलमान मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके? आज हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई साहब हैं। मौलाना आज़ाद विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही साथ बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग इन्हें जानते हैं। लोगों की लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ते रहे हैं, ज़मीनी हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यही वजह है कि आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इनसे कि मुसलमान कहाँ पर खड़ा हुआ है। इस देश में जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हुसैन साहब, सबसे पहले हम जिस तरह से हालात को अगर देखें, आप पिछले अगर कुछ समय में महाराष्ट्र पे नज़र डालें तो महाराष्ट्र में नफ़रत का बाज़ार गर्म हुआ है और ये कहा जाए कि महाराष्ट्र में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिला करती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी वो चीज़ें आम हो चली हैं। आखिर क्या वजह देख रहे हैं आप? ये आप जो बोल रहे हो सही बात है। महाराष्ट्र में इस तरह का माहौल कभी नहीं था। महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं, कोई सवाल नहीं था। महाराष्ट्र का मुसलमानों ने हमेशा शिवाजी महाराज को अपना राजा माना है और शिवाजी महाराज ने हमारे पुरखों को हमेशा साथ में लिया है, बड़ी इज्जत दी है। दूसरा ऐसा कि कुरान शरीफ की कॉपी अगर कहाँ बड़ी मिले तो उसको उठा के हिफाजत से रखिए, उसका मान सम्मान करिए, ये आदेश दिया था उन्होंने। यहाँ हिंदू मुसलमान सवाल कुछ था नहीं। उसमें भी छत्रपति शाहू महाराज साहब, जिन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र में उनका और महात्मा फुले जी का एक बड़ा माहौल रहा है, ये पूरा इलाका हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है। वहाँ यहाँ तो हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं था। नहीं, तो अगर प्रोग्रेसिव रहा है तो फिर क्या वजह है कि इस तरह से नफरत बढ़ रही है? हाँ, तो एक ऐसा है कि गांधी जी का खून होने के बाद कुछ बमनों के घर जले और बमनों को वहाँ से जाना पड़ा। कोई बमन का खून नहीं हुआ, लेकिन कुछ बमनों ने ये तय किया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, जिसका नाम बार बार आता है। संभाजी भिड़े करके हैं, जिनका नाम मनोहर है, लेकिन जानबूझ के संभाजी नाम लिया है उन्होंने। और वो एक काम वहाँ उनका चलता है, शिवाजी उन्होंने ये बनाया है, प्रतिष्ठान बनाया है शिवाजी महाराज के नाम से, और उसके ज़रिए वो मराठा समाज के नौजवानों को बहुत गलत बातें बताते हैं और वहाँ एक माहौल तैयार करने का काम हो रहा है। जैसा कि सोलापुर में भी यही माहौल है, लेकिन सोलापुर में प्रोग्रेसिव लोग बड़े पैमाने पे हैं, उन्होंने ये काम करने नहीं दिया। लेकिन कोल्हापुर में हो रहा है, जहाँ कभी नहीं था। सांगली में तो होता है बहुत दिन से, उसमें कुछ जो प्रोग्रेसिव पार्टी के लोग हैं वो भी उसमें शामिल है, ऐसा बोला जाता है। सातारा में जहाँ जहाँ हुआ वहाँ मैं गया हूँ। सातारा में एक जगह 2 लोगों को मारा गया, एक जगह 1 लोगों मारा। मस्जिद के ऊपर हल्ला हुआ, नमाज जब हो रही थी तब हो रहा। ये बातें पहले हो नहीं रही थी, अभी जो हो रही हैं वो मेरे ख्याल से जानबूझ के हेट कैंपेन बड़े पैमाने पे चलता है। और इस हेट कैंपेन के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, आप मानते? नहीं, ऐसा है कि उन्होंने ये तय किया है कि मुसलमानों की सिवा भारत बनाएंगे। उनकी कैंपेन का एक ये है नारा है कि यहाँ से मुसलमान को हटाएंगे, निकल देंगे। ये सब जो हो रहा है वो मोदी जी सत्ता पे आए, बीजेपी सत्ता पे आने के बाद, वाजपेयी थे तब इतना नहीं था, उनका भी यही था, लेकिन इतना माहौल ख़राब नहीं हुआ था। आज मोदी जी आने के बाद, पूरी तरह से उनके हाथ में सत्ता आने के बाद, हर जगह आपके यूपी में, बिहार में, सब जगह हो रहा है। लेकिन जहां महाराष्ट्र में कभी नहीं हो रहा था वहाँ वो हो रहा है। और आजकल, पहले महासत्ता थी यहाँ, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की थी,
वो 2 साल ठीक ढंग से चली, 2-2.5 साल, तब नहीं हुआ था। अभी उनके हाथ में सत्ता आने के बाद फिर उन्होंने वो बड़े पैमाने पे चालू किया है। अभी आप जो पूछ रहे हैं मुसलमान उसके जिम्मेदार है क्या? डायरेक्ट मुसलमान जिम्मेदार है ऐसा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मुसलमानों में थोड़ा सा अलग तरह का वातावरण हो गया है कि औरतों को हुकूक मत दो, ये मत करो, वो मत करो, बार बार इस्लाम की बात करते हैं। और कहाँ न कहाँ मुसलमान थोड़ा सा हिंदुओं से अलग होने की बात कहाँ कहाँ चलती है, उसका कुछ असर ज़रूर होता होगा। लेकिन ये बात कहाँ न कहाँ मुसलमानों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मस्जिद के दरवाजे खुले रहने चाहिए, मस्जिदों में क्या चलता है ऐसा ज़रा खौफ रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर मस्जिद के दरवाजे खुले रहेंगे तो क्या चलता है देखिए। लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो बाकायदा अनाउंस करते हैं कि आइए मस्जिद को देखिए, भ्रमण कीजिए, इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं साफ तौर पे, वो भी इस चीज़ को फील करते हैं। हाँ, तो सही बात है, जमात इस्लामी ये काम करती है, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कुछ जैसे तबलीग समाज है, तबलीग जमात है, उनके लोग दूसरे जगह गांव से यहाँ आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, मस्जिदों में ही रहते हैं। उनका क्या चलता है हिंदुओं को मालूम नहीं पड़ता। वो हालांकि मुसलमानों के हिंदुओं के खिलाफ वगैरह बोलते नहीं, लेकिन क्या चलता है उसके बारे में थोड़ा शक पैदा होता है और उस पर से भी कुछ गड़बड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से हम ये प्रचार करते हैं कि उनको मस्जिद में लोगों को आने दो, बताने दो। अभी सातार में जहाँ मैं गया था, वहाँ नमाज हो रही थी, वो नमाज के वक्त 1000-2000 लोग आए और मस्जिद के ऊपर हल्ला किया। और एक लड़का बोल रहा था कि आप नमाज होने दो, नमाज होने के बाद लोगों से बात करिए। इसलिए उसने दरवाजे में रोकने का काम किया, तो उसके सर के ऊपर एक पत्थर मारे, उसको वहीं मार डाले, 25 लोगों के ऊपर हल्ला किए, 11 लोग हॉस्पिटल में थे। ये सब हर जगह हो रहा है, ये मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात हो रही है। मैंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी मांगी है कि अभी जो लड़का मर गया उसकी बीवी ये है, प्रेग्नेंट है, उसका कोई नहीं, माँ बाप बूढ़े हैं, घर उजाड़ गया है, लोगों के दुकानें लूटी गई हैं। और ये कहाँ अभी जो हो रहा है ना, एक तरफा हो रहा है। मुसलमान उसको विरोध भी नहीं कर सकता, वो खड़ा है, ये कर रहा है, उसको विरोध कर रहा है। ये तो पूरा मामला जो कानून व्यवस्था से जुड़ा है, प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। क्या प्रशासन या कानून व्यवस्था को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती कि एक विशेष समुदाय को बराबर टारगेट किया जा रहा है? यही तो बात है ना कि पुलिस, मैं यहाँ गया था नगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह, तो वहाँ ऐसा हो गया था कि वहाँ का पीआई यही सब गड़बड़ी कर रहा था। मैंने डायरेक्ट उसको कहा कि उसके सामने कि इस तरह के आप करते हो, पुलिस की वर्दी क्यों को पुलिस के पहने हो, जानबूझ के सब हुआ। वो लोग आए, उनका मोर्चा आया, यात्रा आई और जानबूझ के मस्जिद के ऊपर ही आए, पत्थरबाजी हो गई और वहाँ गड़बड़ी हो गई। तो वहाँ के दुकानदार भी बोले यहाँ हिंदू मुसलमान हम सब इकट्ठा रहते हैं, हमारा नुकसान हो गया, 8 दिन दुकानें बंद हो गई। ये सब होता है कि बाहर के लोग आते हैं बड़े पैमाने पे, ये प्रतिष्ठान के लोग आते हैं और प्रतिष्ठान के लोग हर जगह ये गड़बड़ी करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ होता है वहाँ मैं जाता हूँ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में, हालांकि बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ एक दरगाह शरीफ है उस गांव में। और दरगाह शरीफ का जब उर्स होता है उस वक्त संदन निकलता है, तो पहले वो मंदिर के उधर जाते हैं, एक आदर देने का भाग है और सालों से ये परंपरा है। इस वक्त वहाँ मुंबई के अपने यहाँ के पुणे के और नासिक के कुछ लोग नौजवान वहाँ गए और वहाँ वो बोले नहीं ये करने नहीं देंगे और बहुत गड़बड़ी हो गई। जब मैं गया तो प्रेस वालों ने मुझे पूछा आप अंदर नहीं गए? बोले मैं अंदर कैसे जाऊँगा, बोर्ड लिखा है हिंदुओं के सिवा किसको आने की इजाज़त नहीं। तो आप क्यों आए? मैं इसलिए आया कि मैं यहाँ के लोगों ने जो इतना होने के बाद यहाँ शांति रखी, हिंदू मुसलमान ये रिश्ता बड़ा बरकरार रहा, लोग
लोग बहुत अच्छी तरह से रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए आया हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में सब कुछ हम बराबर के साथ जो है लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो नफरत का माहौल है, इसे किस तरह से देखा जाए? मोदी जी हर दिन झूठा बोलते हैं, और झूठा क्यों बोलते हैं एक बात बताता हूँ। उनका आरएसएस की जो शाखा रहती है वो तो प्रचारक रहे हैं। आरएसएस की शाखा में बच्चों को पहले सिखाया जाता है क्या, झूठ कैसा बोलना, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर नफरत कैसी करने की, उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। हिंसा कैसी करने की, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। और हिंदुत्व के नाम से सनातन धर्म और जाति व्यवस्था वगैरह, वो जो ये है मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति सिखाई जाती है। हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो उदारता है, वो उदारता सिखाते ही नहीं। हिंदू धर्म इतना खराब धर्म नहीं है। सारे धर्म एक दूसरे के साथ रहने का संदेशा देते हैं। इस्लाम ने दिया है, क्रिश्चियनिटी ने दिया है, सब देते हैं। यही हिंदू धर्म में देते हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान कभी था ही नहीं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का काम 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, तब से ये हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। और मोदी जी तो प्रचारक थे, वो वही काम करते हैं, झूठ बोलने का, बाहर दिखाने का लोगों को कि ये देखिए, जब वो प्रदेश में जाते हैं, गांधी जी के पुतले को हार पहनना ही पड़ना पड़ता है उनको। यहाँ जब G23 का कॉन्फ्रेंस हुआ, सब लोगों को वहाँ जाना पड़ा गांधी जी के समाधि के ऊपर, क्योंकि लोगों ने डिमांड की। सारे हेड ऑफ द स्टेट्स सारे गए। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सब कुछ ठीक है, हम किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे। वो दिखाते एक और करते एक। ये जो हो रहा है वो उनके हाथ में ये है ना, पुलिस उनके हाथ में है ना, कानून ये करना उनके हाथ में है ना। कहाँ करते ही नहीं। कानून तोड़ना यही काम हर दिन हो रहा है, उसके बारे में वो तो कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक का जो सिस्टम है वो हमने ख़त्म कर दिया। मुस्लिम महिलाओं को एक तरफ से न्याय देने का और मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अन्याय करने का। न्याय देने की बात है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी ट्रिपल तलाक के खिलाफ हूँ। ऐसी तलाक नहीं होनी चाहिए। शाह बनु के वक्त मैंने मोर्चे निकाले और कहा कि ये शाह बनु के साथ हम लोगों ने रहना चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने गलती की। तो बीजेपी और लेकिन ये ध्यान में रखिए, एक तरफ ये करने का, दूसरी तरफ बिल्किस बानो के ऊपर जो अन्याय हुआ, क्या क्या हुआ मैं नहीं बताता, तो बताना भी गलत है। उसके बाद वो जो 8 लोगों को जिन्होंने ये घिनौना काम किया, वो बाहर आने के बाद उनका सत्कार करते हो। ये क्या है? ये देश में कानून कुछ है कि नहीं? मोदी जी अगर ये देश में सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं, तो सबका साथ, सबका विकास की करो ना। सच वो बोलने का एक और करने का एक, दिखाने का एक, ये उनका ये है। लेकिन मुसलमानों को ये मैं कहूँगा कि हमें हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करना चाहिए। 75% हमारे बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, बहुत बुरी बात है। और सारे गरीब बच्चे होते हैं। उनका सवाल है, उनके नौकरियों का सवाल है, उनको नौकरियां नहीं देते। नहीं, ड्रॉप आउट क्यों ना हो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के ज़रिए से वजीफ़े तकसीम किए जाते थे, जो एड दी जाती थी पुअर बच्चों को, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाती है। वो बिल्कुल ख़त्म किया ना। ऐसा है, हमारी मांग है, हम 28 अक्टूबर को यहाँ मुंबई में कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं। एक तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि आज ऐसा नहीं, तो रिजर्वेशन से मुसलमानों का क्या भला होगा? बताता हूँ। एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समाज है, मुस्लिम समाज। 1947 में जिस स्तर पे वो था, जो लेवल पे था, वो नीचे गया है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आदिवासी और दलितों का बहुत कुछ उद्धार हो गया, बहुत कुछ उनका प्रोग्रेस हो गया, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन उस वक्त उनको जो स्थिति में थे उससे वो ऊपर आ गए। लेकिन मुसलमान उस वक्त जो स्थिति पे थे वो नीचे गए हैं।
एक ही समाज ऐसा है। तो मेरा कहना है उनके एजुकेशन के लिए सारी मदद होनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उनके बस्तियों को सुधार करने के लिए फंड। सवाल ऐसे में दलवाई साहब, सवाल ऐसे में ये है कि आपके मदरसे आपसे छीन लिए जाते हैं, आपके मदरसों में इंटरफेयर किया जाता है, आपके सिलेबस से जो आपका सिलेबस है, इतिहास है, उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है। कैसे आप उन चीज़ों को मैनेज करेंगे? मेरा कहना ऐसा है कि मदरसे चलने चाहिए, लेकिन मदरसे में जाने वाला जो बच्चा है ना, वो अमीरों का बच्चा होना चाहिए। 90% से 85% अमीरों के बच्चे जाने चाहिए, और गरीबों को अभी साइंटिस्ट बनने दो, उनको इंजीनियर बनने दो, उनको डॉक्टर बनने दो। मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों को देना ही चाहिए। लेकिन आजकल एजुकेशन का ऐसा है, एजुकेशन और हेल्थ, दो बातों के ऊपर सरकार बहुत गलत काम कर रही है। सारे गरीबों का नुकसान हो रहा है, खाली मुसलमानों का नहीं। लेकिन मुसलमानों में गुर्बत ज़्यादा है। मुसलमानों में ये जो इसकी ये है पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के नीचे मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मुसलमानों के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के अंदर शिक्षा की कमी है, मुसलमान सियासी तौर पर उतना अवेयर नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं है कि मेन स्ट्रीम में आने के लिए मुसलमानों के अंदर कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है, उनको अपने तौर तरीके को बदलना चाहिए? हाँ, ये तो हम बोलते हैं, और लोगों ने ये बताना चाहिए, लोगों ने सबने ये करना चाहिए। मेरा कहना ऐसा है कि जो मुसलमान पढ़ा लिखा है, जो मुसलमान ज़रा अच्छी स्थिति में है, उसने ज़रा अपने भाई लोग, अपनी बहनें जिस तरह से रहते हैं, ऐसा ये मुंबई में हम बात कर रहे हैं। मुंबई में झोपड़पट्टी में रहने वाला मुसलमान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मुसलमान 80% है। 20% मुस्लिम ही ज़रा अच्छी तरह से रहता है, शायद 20% भी नहीं होगा। यह हालात क्यों है? हम लोगों ने भी इसका जांच करनी चाहिए। ऐसे हालात हमारी हो गए तो हमें, एक तो हम मौलाना आज़ाद विचार मंच के जरिए एक प्रेस ये लिए थे, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुंबई में लिए थे, हामिद अंसारी साहब उसका उद्घाटन करने के लिए थे। उस वक्त हमने दो नारे दिए थे, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, और लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। हमारी बेटियां भी नीचे पीछे नहीं रहनी चाहिए। और मेरे पड़ोस में कोई भी मुसलमानों का बच्चा या बेटी, खास करके बेटी, स्कूल के सिवा नहीं रहनी चाहिए। वो जिम्मेदारी मेरी, जो यहाँ मैंने देखा है, यहाँ के महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने जो किया, वो हम लोगों ने भी करना चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ 3% है, खाली 3%। लेकिन आज ब्राह्मणों के सिवाय कुछ चलता ही नहीं। हम तो 11.5% है। हमें ठीक ढंग से एजुकेशन मिलेगा, हमारी तरक्की हो जाएगी, तो हम भी पूरी तरह से हर जगह रहेंगे। हर वक्त गलत बात करके रहने के बजाय हमने यहाँ लोगों के साथ रहना चाहिए। जैसे कि एक मैं बात बोलता हूँ, कहाँ कभी कभी ये बोला जाता है, औरंगजेब की बात की जाती है। औरंगजेब का और हमारा क्या ताल्लुकात है? महाराष्ट्र के मुसलमानों का कोई ताल्लुकात नहीं, बोले दुनिया का, भारत के मुसलमानों का नहीं। मौलाना नहीं, औरंगजेब से दिक्कत क्या है? सवाल ये है कि भारत के इतिहास है। बताता औरंगजेब के ज़माने में जो सरदार लोग रहते थे मुसलमान, वो सारे बाहर के आए हुए लोग थे। यहाँ के एतद्देशीय मुसलमान, यहाँ का बासिंदा जो है, वो कोई भी हमारे पुरखे वहाँ नहीं थे, उनको साथ में कभी नहीं लिया। उन्होंने राजपूतों को लिया, ब्राह्मणों को लिया, और बाहर के मुसलमानों को लिया। मेरा उनका क्या संबंध है? मेरा अगर संबंध कहाँ है तो शिवाजी महाराज से है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने मेरे पुरखों को बड़ी इज्जत दी है। ये मुसलमानों ने कहा ना कहा। हाँ, टीपू का सवाल जब आता है तो टीपू सुल्तान ने यहाँ के लोगों को ये किया, ब्रिटिशों के खिलाफ बड़ी लड़ाई की उन्होंने, ये तो है। और हालांकि यहाँ के पेशवा लोगों ने फिर ब्रिटिशों से हाथ मिला के टीपू को तकलीफ देने की काम की। लेकिन हिस्ट्री ठीक ढंग से रखनी चाहिए। हम लोगों ने ये पुरानी बातें निकाल के काय के लिए झगड़े करने के हैं? हमें अभी आगे देखना चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा बदलेगा, उनको एजुकेशन कैसा मिलेगा, ये देखना चाहिए। यहाँ का अमीर मुसलमान सोचता है कि मेरा बच्चा अमेरिका में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, जब यहाँ वो डॉक्टर बनने के लिए सऊदी अपने यहाँ जाएगा, सोवियत रशिया जाएगा, वो चाइना में जाएगा।
गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? थोड़ा गरीबों के बारे में सोचिए। वो ये कहाँ न कहाँ ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई एक तरफ यहाँ हिंदू मुसलमान वैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हिंदुओं ने अपने को साथ में लिया, हमने ही कुछ गलतियाँ की है, उसकी वजह से ये हो गया है। और अभी आरएसएस का तो ये मकसद ये है कहाँ न कहाँ ये करने का, क्योंकि पाकिस्तान भले सावरकर बोले लेकिन जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों बनाया? पाकिस्तान की वजह से हमारा नुकसान हो गया। ये कहाँ ना कहाँ हमारे दिमाग में रखना चाहिए। गलत बातें शाह बनु का सवाल लेके क्या के लिए लड़े? जो सवाल के ऊपर यहाँ के रोजी रोटी का सवाल है, यहाँ का नौकरी का सवाल है, यहाँ के हमारे जो छोटा छोटा काम करने वाले लोगों को कैपिटल का सवाल है, ये सवाल लेके हम लोगों ने लड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही हमारा रास्ता होना चाहिए। और ये करेंगे तो हिंदू समाज के अच्छे लोग हमारे साथ में आएंगे।